डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 11th की स्नैपशॉट्स इंग्लिश के चैप्टर नंबर 4 अल्बर्ट आइंस्टीन एट स्कूल की एक्सरसाइज करेंगे। इसमें 3-4 टेक्सचुअल क्वेश्चंस हैं, उनको भी देखेंगे और साथ में इसके कुछ जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं इस चैप्टर के उनको भी हम करेंगे। चलिए देखते हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम द टेक्स्ट। इस चैप्टर से जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं उनको देखते हैं और इस चैप्टर को लिखा है पैट्रिक फिंगर ने। ओके, सो द फर्स्ट क्वेश्चन, हु वाज मिस्टर ब्राउन एंड व्हाट डिड ही आस्क टू आइंस्टीन। मिस्टर ब्राउन कौन थे और उन्होंने आइंस्टीन से क्या कहा था। मिस्टर ब्राउन वाज आइंस्टीन्स हिस्ट्री टीचर। मिस्टर ब्राउन आइंस्टीन के इतिहास के शिक्षक थे। He asked about the year when the Prussians defeated the French at Waterloo. उन्होंने आइंस्टीन से वो सन जानना चाहा था जब प्रूसियंस ने फ्रेंच को वाटरलू के युद्ध में हराया था। सेकंड क्वेश्चन, Why was Mr. Brown speechless for a few moments? कुछ क्षणों के लिए मिस्टर ब्राउन स्पीचलेस यानी अबाक, बिना बोले क्यों रह गए थे। आंसर, मिस्टर ब्राउन वाज स्पीचलेस टू हियर द रिप्लाई ऑफ आइंस्टीन। मिस्टर ब्राउन आइंस्टीन का जो उत्तर था उसको सुनकर अबाक रह गए थे, स्पीचलेस रह गए थे। That he did not see any point in learning the dates of the battles that could be seen in the book. आइंस्टीन ने क्या जवाब दिया था कि उन चीजों को याद करने में कोई तुक नहीं है, कोई मतलब नहीं है, खास तौर से उन डेट्स को, युद्धों की, जिनको हम बड़ी आसानी से अपनी बुक्स में देख सकते हैं। इस चीज को सुनकर उनके हिस्ट्री टीचर बिल्कुल स्पीचलेस रह गए थे। क्वेश्चन नंबर थर्ड, व्हाट डिड द हिस्ट्री टीचर से टू आइंस्टीन विथ सार्केज्म। व्यंग के रूप में इतिहास के शिक्षक ने आइंस्टीन से क्या कहा था। ताने मारते हुए आइंस्टीन से उनके हिस्ट्री टीचर मिस्टर ब्राउन ने क्या कहा था। सो लुक एट द आंसर। द हिस्ट्री टीचर सेड दैट परहैप्स आइंस्टीन वुड टेल द क्लास द आइंस्टीन थियरी ऑफ एजुकेशन। उन्होंने ताने मारते हुए आइंस्टीन को कहा था कि शायद आइंस्टीन पूरी क्लास में अपनी स्वयं की आइंस्टीन थियरी ऑफ एजुकेशन, शिक्षा के बारे में आइंस्टीन की थियरी बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट वाज आइंस्टीन्स व्यू अबाउट एजुकेशन। शिक्षा के बारे में आइंस्टीन का दृष्टिकोण क्या था, आइंस्टीन के विचार क्या थे। सो लुक एट द आंसर। आइंस्टीन्स व्यू वाज दैट, आइंस्टीन का ये दृष्टिकोण था, ये विचार था कि इट वाज नॉट फैक्ट्स बट आइडियाज दैट मैटर। ये तथ्य नहीं बल्कि आइडियाज, विचार हैं जो कि मैटर करते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट होते हैं। ही वुड बी इंटरेस्टेड इन लर्निंग व्हाई दोज सोल्जर्स वर ट्राइंग टू किल ईच अदर। वह इस चीज को जानने में ज्यादा इंटरेस्ट लेंगे कि ये सैनिक एक दूसरे को मारते क्यों हैं, इंस्टीड ऑफ हु किल्ड मोर, बजाय इसके कि कौन ज्यादा मार रहा है। यहाँ आइंस्टीन ये बताने का, ये समझाने का प्रयास करते हैं कि बजाय ये जानने की कि किस सेना ने किस सेना के ज्यादा लोगों को मारा, ये जानना ज्यादा आवश्यक है कि ये आपस में क्यों लड़ रहे हैं। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द फाइट बिटवीन टू men or two countries. Question number 5. What was the punishment given by the history teacher to Albert Einstein for not answering his question? अल्बर्ट आइंस्टाइन के उत्तर न दिए जाने पर हिस्ट्री टीचर ने उनको क्या पनिशमेंट दिया था, क्या दंड दिया था। द हिस्ट्री टीचर आस्क्ड हिम टू स्टे इन फॉर एन एक्स्ट्रा पीरियड दैट डे। हिस्ट्री टीचर ने उनसे कहा कि तुम स्कूल में, तुम क्लास में एक एक्स्ट्रा पीरियड, एक अतिरिक्त समय यहाँ रुकोगे। क्वेश्चन नंबर 6, डू यू थिंक अल्बर्ट आइंस्टीन मिसबिहेव्ड विद द हिस्ट्री टीचर? आप क्या सोचते हैं, क्या अल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपने इतिहास के शिक्षक से मिसबिहेव किया था, दुर्व्यवहार किया था? सो आंसर इज, आई थिंक आइंस्टाइन डिड नॉट मिसबिहेव विद द हिस्ट्री टीचर। हमारे विचार से, मेरे विचार से, उन्होंने अपने हिस्ट्री टीचर से दुर्व्यवहार नहीं किया, मिसबिहेव नहीं किया। इंस्टीड
बजाय इसके ही एक्सप्रेस्ड हिज थिंकिंग, उन्होंने अपने विचार व्यक्त किए हैं अबाउट एजुकेशन, शिक्षा के बारे में। एंड द हिस्ट्री टीचर शुड हैव कंसीडर्ड आइंस्टीन्स व्यूज इन प्लेस ऑफ बीइंग एनॉयड, और उनके इतिहास के शिक्षक को नाराज होने की जगह आइंस्टीन के विचारों पर ध्यान देना चाहिए था, विचार करना चाहिए था। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाई डिड अल्बर्ट फील मिजरेबल व्हेन ही लेफ्ट स्कूल दैट डे, जब आइंस्टीन ने उस दिन स्कूल छोड़ा उस दिन वह बहुत दुखी क्यों महसूस कर रहे थे? आंसर, अल्बर्ट फेल्ट मिजरेबल व्हेन ही लेफ्ट द स्कूल दैट डे, उस दिन स्कूल से जाते समय उनको बड़ा दुख हो रहा था, बिकॉज ही हैड टू गो बैक टू द हेटफुल प्लेस द नेक्स्ट मॉर्निंग, क्योंकि उनको फिर से उनके नफरत वाली जगह आना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाई डिड गोइंग बैक टू हिज लॉजिंग नॉट चीयर हिम अप, वह अपने आवास में जहां वह रहा करते थे वहां वापस जाना भी उनके लिए चीयर वाला माहौल क्यों नहीं देता था, खुशी का माहौल क्यों नहीं उनको मिलता था वहां? आंसर देखिए, गोइंग बैक टू हिज लॉजिंग डिड नॉट चीयर हिम अप, उनके रहने वाले जगह पर जाकर भी अल्बर्ट आइंस्टीन खुश नहीं होते थे, बिकॉज ही हेटेड द एटमॉस्फियर ऑफ स्लम वायलेंस, क्योंकि उस झुग्गी झोपड़ी में होने वाली हिंसा का जो वातावरण था उससे वो हेट करते थे, नफरत करते थे। हिज लैंडलेडी बीट हर चिल्ड्रन रेगुलरली, उनकी जो मकान मालकिन थी वह अपने बच्चों को रेगुलर मतलब अक्सर पीटती थी। एंड एवरी सैटरडे, और हर शनिवार को हर हस्बैंड केम ड्रंक, उसका पति पी कर आता था एंड बीट हर, और उसको पीटता था। क्वेश्चन नंबर 9, हु इज यूरी, हाउ डिड ही हेल्प अल्बर्ट, अल्बर्ट की उन्होंने मदद कैसे की थी और ये थे कौन? आंसर देखिए, यूरी वाज अ सीनियर स्टूडेंट फ्रॉम मेडिकल स्ट्रीम, चिकित्सा के क्षेत्र से एक ये इनके सीनियर स्टूडेंट थे। हु न्यू मेनी मेडिकल स्टूडेंट, जो कि बहुत सारे मेडिकल स्टूडेंट्स को जानते थे। ही हेल्प्ड अल्बर्ट आइंस्टीन टू मीट डॉक्टर अर्नेस्ट वेल, उन्होंने डॉक्टर अर्नेस्ट वेल और आइंस्टीन की मुलाकात में मदद की थी। हु इशूड अ मेडिकल सर्टिफिकेट ऑफ नर्वस ब्रेकडाउन, जो कि नर्वस ब्रेकडाउन से संबंधित मेडिकल सर्टिफिकेट आइंस्टीन को दिए थे। क्वेश्चन नंबर 10, हु वाज अर्नेस्ट वेल, अर्नेस्ट वेल कौन थे? हाउ डिड ही हेल्प अल्बर्ट, उन्होंने अल्बर्ट की मदद कैसे की थी? ओके, सो द आंसर इज अर्नेस्ट वेल वाज अ डॉक्टर, अर्नेस्ट वेल एक डॉक्टर थे। हु हैड क्वालिफाइड एज अ डॉक्टर रिसेंटली, जो कि अभी हाल ही में डॉक्टर बने थे, डॉक्टर की डिग्री उनको मिली थी। ही वाज अ वाइज एंड सिंपैथेटिक मैन, वह एक बुद्धिमान और सहानुभूति वाले व्यक्ति थे। ही सर्टिफाइड दैट, उन्होंने यह सत्यापित किया था, सर्टिफाइड किया था कि अल्बर्ट हैड अ नर्वस ब्रेकडाउन, कि अल्बर्ट को नर्वस संबंधी, तंत्रिका संबंधी कोई समस्या है। एंड ही नीडेड टू स्टे अवे फ्रॉम द स्कूल फॉर 6 मंथ, और उन्हें लगभग 6 महीने तक स्कूल से दूर रहने की आवश्यकता है। क्वेश्चन नंबर 11, हाउ वाज द मेडिकल सर्टिफिकेट गोइंग टू हेल्प अल्बर्ट अकॉर्डिंग टू यूरी, यूरी के अनुसार किस प्रकार से वो मेडिकल सर्टिफिकेट अल्बर्ट की हेल्प करने वाला था? आंसर देखिए, अकॉर्डिंग टू यूरी अल्बर्ट वुड गेट 6 months लीव विदाउट एक्चुअली लीविंग द स्कूल, यूरी के अनुसार अल्बर्ट को 6 महीने की छुट्टी भी मिल जाएगी और उसको स्कूल भी नहीं छोड़ना पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि जब हम मेडिकल सर्टिफिकेट लगाते हैं तो हमारा स्कूल से नाम काटा नहीं जाता है, बल्कि हम वहाँ के अभी भी विद्यार्थी बने रहते हैं। सो इफ द वर्स्ट कम, लेकिन यदि कोई अपनी स्थिति बनती है, परिस्थितियां ठीक नहीं होती हैं, ही वुड बी एबल टू कम बैक एंड कैरी ऑन फॉर हिज डिप्लोमा, तो वह फिर से स्कूल आकर ज्वाइन कर सकते हैं और अपने डिप्लोमा कोर्स को कंटिन्यू कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, हाउ डिड अल्बर्ट होप टू गेट एडमिशन टू एन इटालियन कॉलेज, अल्बर्ट को इटली के एक कॉलेज में प्रवेश लेने की आशा किस प्रकार थी? विदाउट डिप्लोमा, बिना किसी डिप्लोमा के। फ्रॉम द जर्मन स्कूल, जर्मन स्कूल के किसी भी डिप्लोमा के बिना अल्बर्ट को इटली के एक कॉलेज में एडमिशन लेने की आशा किस प्रकार थी? आंसर देखिए, अल्बर्ट होप्ड दैट, अल्बर्ट को ये आशा थी कि हिज मैथमेटिक्स टीचर, उनके जो गणित के शिक्षक हैं, वुड गिव द रेफरेंस अबाउट हिज वर्क, निश्चित रूप से अल्बर्ट के काम के बारे में वो कुछ ना कुछ रेफरेंस देंगे।
ही हैड लर्नड ऑल द मैथ्स दैट वाज टॉट एट स्कूल, क्योंकि उन्होंने वो सारी मैथमेटिक्स पढ़ी थी जो कि स्कूल में पढ़ाई गई थी, एंड अ बिट मोर, और उससे थोड़ा ज़्यादा भी पढ़े थे। ही होप्ड दैट, उनको ये आशा थी कि दिस रेफरेंस would help him to get admission to an Italian college without diploma from the German school, और यही चीज़ उनको इटली के कॉलेज में एडमिशन लेने में मदद करेगी, क्योंकि उनके मैथमेटिक्स टीचर ऐसा लिख देंगे कि हमने इसको पढ़ाया है और ये लड़का मैथ में बहुत अच्छा है। क्वेश्चन नंबर 13, हाउ डिड अल्बर्ट एक्सप्रेस हिज रिजेंटमेंट फॉर द स्कूल एंड द टीचर? अल्बर्ट ने अपने शिक्षकों और अपने स्कूल के बारे में किस प्रकार से असंतोष व्यक्त किया था? रिजेंटमेंट मीन्स होता है नाखुशी जाहिर करना। आंसर देखिए, अल्बर्ट लेफ्ट द स्कूल विदाउट टर्निंग हिज हेड टू गिव इट अ लास्ट लुक। अल्बर्ट जब स्कूल से निकले तो बिना मुड़े बाहर निकल गए, उन्होंने अंतिम बार अपने स्कूल को देखा तक नहीं। ही कुड नॉट थिंक ऑफ एनीवन, उन्होंने किसी के बारे में भी नहीं सोचा। He wanted to say goodbye to, जिसको वो अलविदा कहने योग्य समझते हों। He even ignored the last words of the head teacher, उन्होंने अपने हेड टीचर के द्वारा कहे गए अंतिम शब्दों को भी इग्नोर कर दिया था, नजरअंदाज कर दिया था। इस प्रकार से आपके कुछ शॉर्ट आंसर टाइप्स क्वेश्चन जो थे वो समाप्त होते हैं। अब हम आते हैं आपके टेक्स्ट बुक में इस चैप्टर में दिए गए जो 3 या 4 क्वेश्चंस हैं उनको। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, What do you understand of Einstein's nature from his conversation with his history teacher, his mathematics teacher and the head teacher? उनके इतिहास के शिक्षक, गणित के शिक्षक और उनके हेड शिक्षक जो थे, हेड मास्टर जो थे, उनके बीच में जो अल्बर्ट आइंस्टीन का संवाद हुआ है, बातचीत हुई है, उस आधार पर आप आइंस्टीन के नेचर, आइंस्टीन के व्यवहार के बारे में क्या समझ पाते हैं? आंसर देखिए, Einstein's conversation with his history teacher brings out his firm, honest, blunt and truthful behavior. जब उनकी हिस्ट्री टीचर से बात होती है तो उससे उनकी दृढ़ता, उनकी ईमानदारी, उनका किसी चीज को डायरेक्टली बोल देने का व्यवहार और उनकी सच्चाई वाला व्यवहार प्रदर्शित होता है। His conversation with his mathematics teacher shows that, जब उन मैथमेटिक्स टीचर से बात होती है तो उससे ये पता चलता है कि ही वॉज वेरी इंटेलिजेंट, वह एक कुशाग्र व्यक्ति हैं, एंड हैड अ कॉर्डियल रिलेशन विथ हिज टीचर, और उनका बड़ा ही अच्छा संबंध था अपने उस टीचर से। ही गेव रेफरेंस दैट आइंस्टीन नीडेड, उन्होंने आइंस्टीन को वो रेफरेंस दिया जो उनको जरूरी था, जो उनको चाहिए था। His conversation with his head teacher shows that, जब उनका अपने हेड टीचर के साथ वार्तालाप होता है तो वो दिखाता है कि he had the highest form of self control, उनके अंदर स्वयं का जो नियंत्रण है वो बहुत अच्छा है। He did not rebuke at the remarks of the head teacher, वह अपने हेड टीचर के द्वारा की गई जो टिप्पणियां थीं, रिमार्क्स थीं, उनसे भी वो प्रभावित नहीं हुए, डांट फटकार को भी उन्होंने ज्यादा तवज्जो नहीं दी। क्वेश्चन नंबर 2, इस पर आपका क्या सोचना है? द स्कूल सिस्टम ऑफन कर्व्स इंडिविजुअल टैलेंट्स डिस्कस, अक्सर जो हमारी विद्यालयीन शिक्षा पद्धति है वो व्यक्तिगत प्रतिभाओं को दबा देती है, कर्व कर देती है, उस पर लगाम लगा देती है। इस पर आपका क्या सोचना है? इस पर आप अपने विचार व्यक्त करिए। आंसर देखिए, Our school system often sticks to its conservative way of teaching. हमारा जो विद्यालयीन शिक्षा पद्धति है वो अपने कंजर्वेटिव, पुराने पद्धति जो अभी तक चली आ रही है उस पर चिपके रहते हैं। एंड इट डज कर्व द टैलेंट ऑफ इंडिविजुअल्स, और ये निश्चित रूप से व्यक्तिगत प्रतिभाओं को दबा देता है। इट ऑफन इग्नोर्स द ओरिजिनलिटी ऑफ थॉट्स, यह शिक्षा पद्धति जो है अक्सर जो विचार होते हैं, जो वास्तविक विचार होते हैं बच्चों के, उनको इग्नोर कर देते हैं, नजरअंदाज कर देते हैं। एंड ईट्स ओनली मैकेनिकल डिवर्ट्स, और इस प्रकार की शिक्षा पद्धति एक मशीनी मंद बुद्धि व्यक्तियों को तैयार करते हैं। डिवर्ट्स मीन्स होता है ऐसा व्यक्ति जो सीखने में धीमा हो, उसको चीजें देरी से समझ में आती हों। Such system does not provide opportunity to children to express their creativity. ऐसा सिस्टम बच्चों को अपनी रचनात्मकता
को एक्सप्रेस करने का, व्यक्त करने का अवसर नहीं देता है, अपॉर्चुनिटी नहीं देता है। इट हिंडर्स देयर प्रोग्रेस, यह उनके मार्ग में अवरोध उत्पन्न करता है, बाधा उत्पन्न करता है। एंड किल्स देयर क्रिएटिव इंस्टिंक्ट, और उनके जो आंतरिक बुद्धि, आंतरिक ज्ञान होता है, स्वाभाविक ज्ञान होता है रचनात्मकता का, उसको भी मार देता है। एंड इफ एनी स्टूडेंट एक्सप्रेस हिज आइडियाज, और यदि कोई बच्चा अपने विचारों को व्यक्त करना चाहता भी है या व्यक्त कर देता है, दैट आर अगेंस्ट द नॉर्म्स, जो उनके नियमों कानूनों के विरोध विपक्ष में होता है, उलट होता है, इट कंसीडर्ड सच स्टूडेंट्स एज इनकम्पिटेंट, ऐसा सिस्टम ऐसे विद्यार्थियों को इनकम्पिटेंट समझता है, अनडिसिप्लिन्ड समझता है, स्टूपिड समझता है एंड एरोगेंट समझता है। ऐसा जो सिस्टम है, ऐसे विद्यार्थियों को जो अपने भावों को व्यक्त करते हैं, अपनी रचनात्मकता को व्यक्त करते हैं, तो वह उनको अक्षम, अनुशासनहीन, मूर्ख और घमंडी साबित कर देता है। द स्कूल सिस्टम ओनली फॉलोज द प्रिस्क्राइब्ड करिकुलम, जो हमारा स्कूल का सिस्टम है वो पहले से बनाए गए, बताए गए पाठ्यक्रम को ही फॉलो करता है, ब्लाइंडली, आंख मूंद कर, एंड अवॉइड्स बाय रूल, और नियमों, अनुशासन और पेडागॉजी, और जो शिक्षण पद्धति होती है, विधियां होती हैं, उन पर बंधा रहता है। इट ओनली क्रिएट्स क्लैमर्स, यह रट्टू तोता तैयार करता है, whose motive is to only pass the examination, जिनका उद्देश्य मात्र परीक्षा को पास करना होता है। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ डू यू डिस्टिंग्विश बिटवीन इंफॉर्मेशन गैदरिंग एंड इनसाइट फॉर्मेशन? सूचनाओं को मात्र इकट्ठा कर लेना और किसी चीज के बारे में अपनी समझ विकसित कर लेना, इन दोनों में क्या अंतर होता है, क्या डिस्टिंग्विशन होता है? आंसर देखिए, इंफॉर्मेशन गैदरिंग इज द कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन बेस्ड ऑन वेरियस थिंग्स। सूचनाओं को इकट्ठा करना मात्र क्या है, किसी बहुत सारी चीजों के बारे में खूब सारी जानकारियां इकट्ठा कर लेना होता है। These details are part of knowledge, ये ज्ञान का एक हिस्सा हो सकती हैं, which are content based, जो कि कंटेंट पर आधारित होती हैं। But it does not help the students in creating ideas of their own, लेकिन इससे विद्यार्थियों को अपने स्वयं के विचार निर्मित करने में हेल्प नहीं होती है, मदद नहीं होती है। इंफॉर्मेशन लाइक डेट्स और फैक्ट्स कुड बी असर्टेन्ड, जो डेट्स हैं या तथ्य हैं वो निश्चित रूप से जाने जा सकते हैं फ्रॉम द बुक्स, किताबों से, एनी टाइम, किसी भी समय, बाय जस्ट लुकिंग देम अप, मात्र देखकर। लर्निंग विदाउट अंडरस्टैंडिंग एंड क्लेमिंग द फैक्ट्स इज इंफॉर्मेशन गैदरिंग, रटकर किसी चीज को इकट्ठा कर लेना, स्टोर कर लेना, किसी भी जानकारी को रख लेना, यही इंफॉर्मेशन गैदरिंग है। एनालाइजिंग द फैक्ट्स, तथ्यों के बारे में विश्लेषण करना। एसर्टनिंग द कॉजेज, और उसके पीछे के कारणों को जानना। दैट लेड टू अ सर्टेन इंसिडेंट, जिसकी वजह से कोई घटना हुई है। एंड लर्निंग फ्रॉम देम, और उससे फिर सीखना, आर पार्ट ऑफ इनसाइट फॉर्मेशन, यही अंतर्दृष्टि निर्माण है, यही आंतरिक ज्ञान है। नॉलेज बेस्ड ऑन आइडियाज इंक्रीजेज अवर लॉजिकल थिंकिंग, जो ज्ञान हमारे विचारों पर आधारित होता है उससे हमारी लॉजिकल थिंकिंग, तर्कपूर्ण सोच विकसित होती है। पावर ऑफ एनालिसिस, विश्लेषण करने की शक्ति बढ़ती है। इंटरप्रिटेशन, उनके संश्लेषण में। एंड अंडरस्टैंडिंग, और उनको समझने में। हेल्प्स इन प्रोग्रेस ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन, और ये सारी चीजें मानव समाज, मानव सभ्यता के उन्नति में, विकास में भी सहयोग करती हैं। इस प्रकार से ये चैप्टर समाप्त होता है। अगले चैप्टर के साथ हम आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।